फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। तो हम स्टडी कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वर्क। सो वर्क होता क्या है? लाइक हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम प्रेजेंट है और ये सिस्टम जो है वर्क कर रहा है। ये जो सिस्टम वर्क कर रहा है इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ जो एनर्जी है प्रोड्यूस हो रही है। सो ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफर हो रही है बाय दिस सिस्टम टू द सराउंडिंग्स। ठीक है। सो वर्क क्या हुआ? वर्क इज अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वर्क जो है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये जो एनर्जी है ये ट्रांसमिट हो रही है। अगर हम इन अदर फॉर्म्स में देखना चाहें वर्क डन क्या है, लाइक यहाँ पे हमारे पास कोई सिस्टम प्रेजेंट है और वो एनर्जी को लॉस कर रहा है। एनर्जी को लॉस कर रहा है मतलब यहाँ पे जो वर्क डन है बाय द सिस्टम है। वर्क डन जो है सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है एंड यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू होगी दैट इज नेगेटिव, बिकॉज यहाँ से जो एनर्जी है लॉस हो रही है। अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई सिस्टम प्रेजेंट है और उसमें जो एनर्जी है गेन हो रही है, सो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क डन होगा दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर वर्क होगा। सो यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू होगी दैट इज पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी गेन हो रही है। सो वर्क हुआ क्या? वर्क इज एन एक्शन ऑफ अ फोर्स एंड ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और इसका कुछ ना कुछ ये जो है डिस्टेंस जो है मेंटेन कर रहा है। ये जो फोर्स लगेगा तब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। सो इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज वर्क। सो वर्क हुआ क्या? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क दैट इज डिनोटेड बाय W, फोर्स दैट इज डिनोटेड बाय F एंड dx दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क। अब हम स्टडी करते हैं मैकेनिकल वर्क डन बाय द सिस्टम। सो यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर प्रेजेंट है एंड वहां पे हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को लिया है। लाइक ये हमारे पास सिलेंडर प्रेजेंट है एंड इसके अंदर हमने लिया है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एंड यहाँ पे हमने लगाया है फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये मूव हो सकता है बिकॉज ये फ्रिक्शनलेस है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे जो इस गैस का जो एरिया है दैट इज A एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम है गैस का दैट इज VT एंड जो प्रेशर है गैस का दैट इज T। ऑलराइट, तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को लिया विद दिस सिलेंडर एंड इन दिस जो ये पिस्टन है दैट इज फ्रिक्शनलेस। सो इसको हम मूव कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम जो ये एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं दैट इज PEX, अगर ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये ज्यादा होगा प्रेशर ऑफ गैस से, सो ये जो पिस्टन होगा इनवर्ड की तरफ मूव करेगा। ये जो पिस्टन है अंदर की तरफ मूव करेगा इस सिलेंडर के अंदर। सो ये जो सिलेंडर प्रेजेंट है यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है गैस का यहाँ पे जो प्रेजेंट थे ये कंप्रेस हो जाएगी गैस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तभी यहाँ पे हमारा जो पिस्टन है वो मूव करेगा। वो कहाँ तक मूव करेगा? वो वहां तक मूव करेगा जहां पे ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल नहीं हो जाता तब तक। P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P। तो ये वाली कंडीशन हमारी आनी चाहिए। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी 2 तरीके से अचीव हो सकती है। सो फर्स्ट किस तरीके से अचीव हो सकती है? फर्स्ट लाइक इट इज अचीव्ड इन अ सिंगल स्टेप। लाइक हम ये जो पिस्टन है इसको कंप्रेस करें एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और डायरेक्ट हमारा जो ये प्रेशर है दैट इज इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। या फिर किस तरीके से हो सकता है, हम जो है यहाँ पे जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट ना करें और यहाँ पे कुछ स्मॉल प्रेशर लगाएं जो कि कांस्टेंट ना हो एंड यहाँ पे अचीव होंगे इन नंबर ऑफ स्टेप्स। सो हमको यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिंगल स्टेप के लिए। तो जब हम सिंगल स्टेप के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है गैस का दैट इज VF, दैट इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इन सिंगल स्टेप। सो यहाँ पे हमारे पास जो गैस प्रेजेंट है उसका जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज VF।
पिस्टन है इसको हमने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अप्लाई किया और ये जो पिस्टन है यहाँ तक हमने मूव किया और यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज इक्वल हो जाए हमारे प्रेशर ऑफ गैस के। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये पिस्टन मूव हुआ तो इसने ये वाली जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल की, बिकॉज पिस्टन स्टार्टिंग में यहाँ पे था, देन हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, तो ये प्रेशर लगाया तो ये जो पिस्टन है इनवर्ड की तरफ मूव किया, इनवर्ड की तरफ मूव किया तो इसने ये जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये अब हमारा पिस्टन आगे है यहाँ पे और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज L। सो डिस्टेंस इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गैस क्या होगा, दैट इज A। सो टोटल गैस का जो एरिया होगा दैट इज A। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ऑलराइट, सो वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज डेल्टा V दैट इज इक्वल्स टू A इंटू L। और हमको ये पता है प्रेशर जो होता है गैस का दैट इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है, फोर्स बाय एरिया ये हमको पता है। एंड यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, लाइक हमने ये स्टडी किया था, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो फोर्स है वो इक्वल हो जाए प्रेशर के, फोर्स इज प्रेशर एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इक्वल हो जाए वॉल्यूम के, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क आता है दैट इज इक्वल्स टू P डेल्टा V एंड इसको हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क या फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो वर्क जो होता है वो P डेल्टा V के इक्वल भी होता है। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू ये एरिया यहाँ पे चला जाएगा, सो प्रेशर यहाँ पे हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, से यहाँ पे PEX आ जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के लिए इंटू A एंड वर्क डन क्या होता है दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है PEX इंटू A, PEX इंटू A एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इस पिस्टन ने दैट इज L, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू L एंड A इंटू L दैट इज डेल्टा V, सो PEX माइनस डेल्टा V। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं PEX एंड ये माइनस साइन को आगे ले लेते हैं एंड देयर इज डेल्टा V एंड जो डेल्टा V होता है दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारी जो डेल्टा V की वैल्यू होगी दैट इज माइनस PEX VF माइनस VI। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, सो ये जो माइनस साइन यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है जो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है गैस का तो ये जो वैल्यू होगी दैट इज नेगेटिव इन एक्सपेंशन केस, बिकॉज यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ पे जो गैस है वो कंप्रेस हो रही है एंड वर्क ऑन द सिस्टम। ऑलराइट, इन कंप्रेशन के केस में क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो सकती है, लाइक ये जो नेगेटिव साइन है और यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है नेगेटिव आए तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो प्लस हो जाएंगी जब इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी। लाइक V इनिशियल की जो वैल्यू है अगर यहाँ पे ग्रेटर हो जाए V फाइनल से, ऑलराइट, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव में है, ये वाली वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा और ये इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। ऑलराइट, तो ये जो पॉजिटिव साइन होगा दैट इज फॉर कंप्रेशन ऑफ गैस एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑलराइट, तो ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम स्टडी करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स जो है फॉलो हो रहे हैं।
many steps. So सबसे पहले हमने यहाँ पे गैस लिया. So गैस का जो वॉल्यूम था that is VT, एंड यहाँ पे जो है स्टेप्स लग रहे हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट जो है फाइनाइट स्टेप लग रहे हैं. जो यहाँ पे हमारे पास गैस प्रेजेंट है, लाइक सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो प्रेशर प्रेजेंट है उसको कांस्टेंट नहीं किया. प्रेशर जो है कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है. लाइक हमने पहले इस पिस्टन को इतना मूव किया, देन इतना मूव किया, एंड देन इतना मूव किया, देन इतना मूव किया. तो इसको मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, एंड यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं थ्रू डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हो रहे हैं, और ये जो स्टेप्स हैं फाइनाइट है. सो जो प्रेशर या जो वर्क होगा इस गैस का, सो वो किसके इक्वल होगा. सो वर्क डन ऑफ दिस गैस इज इक्वल्स टू माइनस, बिकॉज यहाँ पे अभी हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था. सो माइनस समीशन, बिकॉज यहाँ पे फाइनाइट स्टेप हो रहे हैं, सो उसके लिए हम यूज करते हैं समीशन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं. सो समीशन P डेल्टा V. ठीक है. सो जब हम P एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं विद फाइनाइट स्टेप्स, तो हमको ये वाला ग्राफ जो है देखने को मिलता है. लाइक यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया इतना, सो यहां से हमको इस तरीके से कर्व मिलेगा, एंड यहां पे फिर इस तरीके से यहाँ पे इतना प्रेशर लगा, एंड देन हमने प्रेशर लगाया. सो इस तरीके का हमको ग्राफ मिलेगा. यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर एंड यहाँ पे वॉल्यूम. ऑलराइट. सो ये हो जाएगा जब हमारे पास जो है स्टेप्स यहाँ पे फाइनाइट प्रेजेंट है. सेकंड यहाँ पे एक केस और भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे जो स्टेप्स प्रेजेंट है वो फाइनाइट ना हो. लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स जो है फाइनाइट नहीं है, तो लाइक यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम प्रेजेंट है गैस का और जो प्रेशर है वो भी चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो केसेस प्रेजेंट है दैट इज इनफाइनाइट सिमली. इनफाइनाइट सिमली प्रेशर ऑफ गैस का है वो इंक्रीज होता जा रहा है, एंड जो यहाँ पे वॉल्यूम प्रेजेंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है फॉर अ गैस, एंड यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो इनफाइनाइट है. तो यहाँ पे वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस, एंड यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट स्टेप है, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन. एंड यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है दैट इज VI एंड VF. ऑलराइट. सो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है P एक्सटर्नल डेल्टा V. ऑलराइट. सो अब हमारे पास यहाँ पे अगर एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास dV प्रेजेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम प्रेजेंट था वो डिक्रीज हो रहा है और स्मॉल अमाउंट में हमको लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dV इन डेल्टा V. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, ये dV किसके इक्वल होगा. सो यहाँ पे P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस dP. सो यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है गैस के ऊपर, यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर जो है कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज्यादा होगा थ्रू दिस इंटरनल प्रेशर ऑफ अ गैस. अगर यहाँ पे P एक्सटर्नल जो है इक्वल हो P इंटरनल माइनस dP, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस है वो ज्यादा है देन कंपैरिजन टू दिस एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ गैस. सो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं इसको, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस dP. सो इन दोनों फॉर्म को जो हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी. अब हम P एक्सटर्नल की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटरनल प्लस माइनस dP ब्रैकेट, एंड यहाँ पे VI माइनस VF, एंड यहाँ पे प्रेजेंट है dV. अब यहाँ पे जब हम P इंटरनल एंड dV को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो dP इंटू dV जो है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है इन कंपैरिजन टू
अगर हम P इंटरनल इंटू dV को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली जो टर्म है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, इसी की वजह से ये जो P dP इंटू P dV है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF P इंटरनल इंटू dV। बिकॉज यहां से ये जो टर्म है तो कैंसिल आउट हो गई, नेग्लेक्ट हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो P है यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज फॉर आइडियल गैस। तो यहां से हम प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे। सो प्रेशर इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V। अभी जो प्रेशर की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो आएगी दैट इज W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF nRT डिवाइडेड बाय V। इस P की जगह हमने पुट कर दिया एंड यहाँ पे आ जाएगा dV। तो ये जो V है हम dV के नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा V एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स में हमने ये पढ़ा है dx बाय x दैट इज इक्वल टू ln x। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ बाय x इज इक्वल टू ln x। तो इसी तरीके से dv बाय dx हो जाएगा ln v। तो यहाँ पे आ जाएगा ln v। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी w इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ vi एंड ये हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे nRT एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ln v आएगा एंड यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे लिमिट्स प्रेजेंट है VI टू VF। ठीक है, अब हम ये पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी nRT ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे ln VF माइनस ln VI। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो nRT ln सो यहाँ पे log ऑफ A माइनस log ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ A माइनस log ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू log A बाय B। ये होता है सो log ऑफ VF माइनस log ऑफ VI दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ VF बाय VI। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो ये जो log है इसको अगर हम कन्वर्ट करें नेचुरल log में तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी दैट इज माइनस 2.303 nRT। यहाँ पे log आ जाएगा सिंपल VF डिवाइडेड बाय VI। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी वर्क की, जब यहाँ पे इनफाइनाइट हमारे पास स्टेप्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जो n है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर, VF इज अ फाइनल वॉल्यूम एंड VI इज इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर इनका ग्राफ प्लॉट करना चाहे प्रेशर एंड वॉल्यूम का तो यहाँ पे क्या होगा, सो हमको यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरीके का ग्राफ। यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर एंड यहाँ पे वॉल्यूम। तो यहाँ पे VF एंड V इनिशियल। ऑलराइट, सो इस तरीके का हमको ग्राफ देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे जो कंडीशन स्टडी करते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास जो वर्क है, वर्क रिवर्सिबल कब होगा, मैक्सिमम। वर्क रिवर्सिबल मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ पे हमने स्टडी किया है वर्क इज इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, P एक्सटर्नल डेल्टा V। सो अगर हमारे पास ये जो P एक्सटर्नल की जो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट सिमिली स्मॉलर होगी, अगर ये वैल्यू स्मॉलर होगी तो यहाँ पे जो वर्क डन प्रेजेंट होगा दैट इज मैक्सिमम। तो हमारे पास P एक्सटर्नल इज इनफाइनाइट सिमिली स्मॉलर होना चाहिए, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉलर होगा। सो वर्क हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। सो
W रिवर्सिबल किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, अब एक कंडीशन और स्टडी करते हैं, फ्रीली एक्सपेंशन, वर्क डन इन फ्रीली एक्सपेंशन, वर्क डन इन फ्रीली एक्सपेंशन। So W is equals to P external delta V, ये हमारे पास कंडीशन होती है एंड यहाँ पे माइनस साइन भी होता है। So अगर यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है इसकी वैल्यू 0 हो जाए, प्रेशर एक्सटर्नल दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास गैस प्रेजेंट होगी, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्रीली एक्सपेंड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो भी 0 हो जाएगी, बिकॉज P एक्सटर्नल ये वैल्यू भी 0, so दिस इज होल 0, so वर्क डन इज 0। सो यहाँ पे चाहे हमारे पास जो प्रोसेस है रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, सो यहाँ पे जो गैस का एक्सपेंशन होगा दैट इज फ्री। सो यही था वर्क, होप आपको ये समझ आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर अभी भी कोई डाउट प्रेजेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।